अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कि वो कौन से 10 राज्य हैं जहां पर कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा है। एक बड़ा आंकड़ा आपको बता देते हैं कि ये जो कुल मामले इस समय देश में आ रहे हैं, जैसे आज का ही आपको बताएं कि 3,68,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो कुल मामलों का लगभग 74% इन 10 राज्यों में है। कौन से 10 राज्य आपको विस्तार से बताएंगे इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही बात करेंगे कर्नाटक के चामराजनगर में एक अस्पताल में हुए दर्दनाक हादसे की। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से 24 लोगों की मृत्यु हो गई। सांसें लेना कितना मुश्किल हो गया है इस महामारी के समय में। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं लोग, कहीं अस्पतालों में बेड नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगभग चरमरा सी गई हैं। कर्नाटक के इस हादसे के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही बात करेंगे गुजरात में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है अस्पताल में। हमने देखा था कि कैसे पिछले महीने महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र में लीकेज से मरीजों की मृत्यु हुई थी। ऐसा ही कुछ हादसा गुजरात में हो जाता। ईश्वर की कृपा रही कि सब कुछ सलामत रहा। जो हादसा था वो टल गया, समय रहते सबकी नजर पड़ गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। क्या है आपको विस्तार से बताएंगे इसके बारे में भी। और इस मुश्किल के समय में पूरी दुनिया जो भारत की मदद कर रही है, दिल्ली में जिस तरीके से हमारे जो विमान हैं लगातार उतर रहे हैं दुनिया के देशों से मदद लेके, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कौन से हैं वो 10 राज्य जहां पर कोरोना ने ढाया हुआ है। क्या है देश भर में एक दिन में सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के 3,68,147 मामलों में से 73.78% मामले बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 10 राज्यों से सामने आए हैं, जबकि दैनिक संक्रमण दर भी बढ़कर 21.19% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 56,647 मामले सामने आए। इसके अलावा कर्नाटक में 37,733, जबकि केरल में 31,959 मामले सामने आए। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान 10 राज्यों की सूची में शामिल अन्य राज्य हैं। भारत में उपचाराधीन रोगियों की कुल संख्या बढ़कर अब 34,13,642 हो गई है, जो अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या का 17.13% है। एक दिन में उपचाराधीन रोगियों की संख्या में 63,998 का इजाफा हुआ है। भारत में फिलहाल जितने उपचाराधीन रोगी हैं उनमें से 81.46% महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा में हैं। मंत्रालय ने कहा राष्ट्रीय मृत्यु दर में गिरावट देखी जा रही है, जो फिलहाल 1.10% है। इसके अलावा 24 घंटे के दौरान 3,417 रोगियों की मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 669 रोगियों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में 407 और उत्तर प्रदेश में 288 रोगियों की जान चली गई। भारत में सोमवार तक 29.16 करोड़ कोविड-19 जांच की जा चुकी हैं। देश में 24 घंटे में 3,732 लोगों के संक्रमण से उबरने के बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,62,93,003 हो गई है। इनमें से 73.49% लोग 10 राज्यों में संक्रमण से उबरे हैं। इस बीच कर्नाटक के चामराजनगर में जिला अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के चलते पिछले 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में कोविड-19 के 23 मरीज भी हैं। चामराजनगर जिला अस्पताल में मातम पसरा हुआ है, जहां खबर सुनने के बाद मृतकों के परिजन रोते बिलखते नजर आए। मृतकों के परिवारों ने अस्पताल में प्रदर्शन भी किया और आरोप लगाया कि यहां ऑक्सीजन की कमी थी और वहां नारेबाजी की गई। चामराजनगर जिला प्रभारी मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि उन्होंने घटना में जिला प्रशासन से मौत की ऑडिट रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। वह इस बात पर कायम रहे कि सभी मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई हैं। मंत्री सुरेश कुमार ने संवाददाताओं से कहा, यह कहना सही नहीं होगा कि सभी 24 मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई हैं। ये मौतें रविवार सुबह से आज सुबह तक हुई हैं। ऑक्सीजन की कमी रविवार देर रात 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच हुई थी,
मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी जिला के उपायुक्त से घटना के बारे में सूचना प्राप्त की है। मंत्री सुरेश कुमार ने कहा कि मौत की ऑडिट रिपोर्ट से पता चलेगा कि ये मरीज किस बीमारी से ग्रस्त थे, उन्हें कोई और गंभीर बीमारियां थी और उन्हें किस स्थिति में अस्पताल लाया गया था। उन्होंने कहा जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, जरूरी नहीं कि सभी की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई हो। उन्होंने कहा 6000 लीटर तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन थी, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत थी। मंत्री सुरेश कुमार ने कहा ये सिलेंडर मैसूरू से आने वाले थे, लेकिन कुछ समस्या हो गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह स्थिति राज्य के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के निजी सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रताप रेड्डी को भी समझाई, जो राज्य में ऑक्सीजन आपूर्ति के प्रभारी हैं। मंत्री सुरेश कुमार ने कहा मैंने अधिकारियों को चामराजनगर जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए स्थायी समाधान खोजने को भी कहा है। मैसूरू में जरूर ही समस्या है, लेकिन मैसूरू से चामराजनगर और मांड्या में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। मरीजों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि वह स्थिति का जायजा लेने के लिए चामराजनगर जाएंगे। इसके अलावा गुजरात के वडोदरा में एसएसजी अस्पताल में सोमवार सुबह चिकित्सीय ऑक्सीजन का मामूली रिसाव हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 मरीजों के लिए जीवन रक्षक गैस वाहक वाली एक पाइप के पंक्चर हो जाने के कारण यह रिसाव हुआ। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रंजन अय्यर ने बताया कि इस सरकारी अस्पताल में कोविड-19 के करीब 600 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, लेकिन आपूर्ति बाधित नहीं हुई क्योंकि रिसाव 20 मिनट में दूर कर लिया गया था। यह रिसाव सर सयाजी राव जनरल अस्पताल के न्यू सर्जिकल ब्लॉक में हुआ था, जब मुख्य टैंक से विभिन्न वार्डों में ऑक्सीजन ले जाने वाली तांबे की तार क्षतिग्रस्त हो गई थी। डॉक्टर अय्यर ने कहा यह मामूली रिसाव था क्योंकि तांबे की तार एक जगह से पंक्चर हो गई थी। हमारे स्टाफ ने 20 मिनट के भीतर इस समस्या को दूर कर लिया था। अधिकारी ने कहा कि अस्पताल में कोविड-19 के कुल 766 मरीज हैं, जिसमें से 600 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। उन्होंने कहा रिसाव से हमारे मरीजों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन्हें तो पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है। इससे पहले 21 अप्रैल को महाराष्ट्र के नासिक में नगर निगम के एक अस्पताल में कोविड-19 के 22 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई थी, जब अचानक ऑक्सीजन के मुख्य भंडार में रिसाव हो गया था। दूसरी ओर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पिछले 5 दिनों में 25 उड़ानें 300 टन कोविड-19 राहत सामग्री लेकर पहुंची हैं। हवाई अड्डे के संचालक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बयान में बताया कि हवाई अड्डे ने राहत सामग्री को अंतरिम रूप से रखने व वितरण करने के लिए 3500 वर्ग मीटर में जीवोदय गोदाम बनाया है। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है और कई राज्यों के अस्पताल दवाइयों, ऑक्सीजन व बिस्तरों की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। बयान के मुताबिक 28 अप्रैल से 2 मई के बीच 5 दिनों में करीब 25 उड़ानें दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची, जिनमें करीब 300 टन सामान था। बयान में बताया गया है कि ये उड़ानें अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, जर्मनी, कतर, हांगकांग और चीन आदि विभिन्न देशों से आई। उसमें कहा गया है कि अधिकतर राहत उड़ानों का संचालन भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया है, जिनमें IL-76, C-130, C-131, C-5, C-17 शामिल हैं। बकौल बयान ये उड़ानें 5500 ऑक्सीजन सांद्रक, 3200 ऑक्सीजन सिलेंडर, 9,28,000 से अधिक मास्क, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आई हैं।